गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुभाष सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं और फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या है। फिर इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उस उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे, जैसे कार्फीन किसे कहते हैं, दहली आवृत किसे कहते हैं, दहली तरंगदैर्ध्य किसे कहते हैं, और आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण क्या है, इस समीकरण का डेरिवेशन कैसे करेंगे, कितना लिखना है, ये सब हम आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम कौन कौन से बनते हैं, ये हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। फोटान का ग्राम द्रव्यमान किसे कहते हैं, फोटान का गतिज द्रव्यमान कितना होता है, फार्मूले कैसे, आपको कोई चीज रटना नहीं है, सिर्फ समझना है और हर एक चीज हम विधिवत आपको समझाएंगे वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। छोटी सी डिफिनेशन है, हम बोल दे रहे हैं और आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बस इतना आपको लिखना है कि प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो तो करंट भी होगी, तो तथा उत्पन्न करंट को या प्रवाहित धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। इतना आपको लिखना है बस। अब प्रकाश वैद्युत नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के डेफिनेशन लिखने के बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। इफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग आपके फ्रेंड्स बढ़ेगी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कौन कौन से नियम होते हैं? 5 नियम हैं। किस तरीके से आए, कौन कौन से नियम होते हैं, ये हम लोग एक एक्सपेरिमेंट तक समझेंगे। और वो एक्सपेरिमेंट किया था लेनार्ड ने, मिल्कन ने और हर्ज ने। 3 लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था फ्रेंड्स। एक तो लेनार्ड ने, दूसरे मिल्कन ने और तीसरे हर्ज ने। तो इनका एक्सपेरिमेंट समझना जरूरी है। इनका एक्सपेरिमेंट समझ गए फिर चैप्टर में कुछ नहीं, एकदम चैप्टर आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ से कई डिफिनेशन उत्पन्न हो जाती है, इनके एक्सपेरिमेंट से निकल जाएगी। जैसे आप निरोधी विभव पढ़े होंगे, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या है निरोधी विभव, कैसे फार्मूला आ गया, फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम आप रटते हैं। इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से एकदम आसानी से हम लोग पूरा चैप्टर, तो ये एक्सपेरिमेंट जो हम बताने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ गए, समझ लीजिए पूरा चैप्टर आप समझ लिए। इस एक्सपेरिमेंट का आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं लिखना है, लेकिन जो आपको लिखना है वो ये, उससे पहले ये एक्सपेरिमेंट आपको समझना पड़ेगा। तो लेनार्ड, मिल्कन और हार्ट्स, 3 लोगों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया था फ्रेंड्स। एक तो लेनार्ड थे वैज्ञानिक, एक थे हमारे लेनार्ड, दूसरे वैज्ञानिक थे मिल्कन और तीसरे वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स हर्ट्ज। इन 3 लोगों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया था और प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी नियम दिए थे। तो पहले इनका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। तो उन्होंने फ्रेंड्स एक कांच की निर्वातित नलिका ले ली थी कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर फ्रेंड्स उन्होंने एक
समझ लीजिए एक विंडो लगा दी है, एक खिड़की लगा दी है। इस खिड़की में जब चाहे किसी को क्या प्रकाश को भेज सकते हैं, और जब चाहे उस प्रकाश को जितना चाहे उतना अंदर भेज सकते हैं, जितना चाहे एकदम से बंद करना चाहे एकदम से बंद कर सकते हैं। ये निर्वातित कांच की नलिका रहेगी। निर्वातित मतलब इसके अंदर वायु नहीं है, पूरी की पूरी वायु बाहर निकाल देगी। इसके अंदर दो धातु की प्लेटें रखी गई फ्रेंड्स, एक प्लेट इस तरीके से और एक प्लेट इस तरीके से। ये पहली प्लेट है, इसको प्लेट P1 कह दिया गया। ये दूसरी प्लेट है, इसको प्लेट P2 कह दिया गया। इस प्लेट P1 को प्लेट P2 दोनों को बैटरी से जोड़ा गया और कुछ इस तरीके से जोड़ा गया कि जब चाहे तो प्लेट P2 को पॉजिटिव वोल्टेज दे सकते हैं, जब चाहे नेगेटिव वोल्टेज दे सकते हैं, जब चाहे इसको शून्य कर सकते हैं। सेम प्रोसेस में भी इसको इस तरीके से कैसे जोड़ा गया अभी हम बता रहे हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, समझिए जरा फिगर को। ये कांच के निर्वातित नलिका ले लेगी, यहाँ पर एक विंडो समझ लो, एक खिड़की लगी। जब चाहे जितना प्रकाश भेज सकते हैं, जब चाहे पूरा बंद कर सकते हैं, जितना चाहे उतना इस पर डाल सकते हैं। इस कांच की नलिका के अंदर हमने दो धातु की प्लेट रख दी, एक प्लेट P1 और दूसरी प्लेट P2। अब ये मान इस प्लेट P1 को हम लोग निगेटिव बैटरी, यहाँ बैटरी लगा दिया, इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा। ये सब क्या लगा है पूरा हम बता रहे हैं फ्रेंड्स। ये मान लेते हैं बैटरी हमारी 12 वोल्ट की, मान लेते हैं 12 वोल्ट की बैटरी है फ्रेंड्स। अब ये हमने मीटर लगा रखा है और ये श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, और ये वोल्टमीटर लगा रखा है और ये समांतर क्रम में जोड़ रखा है। आप जानते हैं अमीटर जो होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ता है, वो वोल्टमीटर जो होता है वो परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ता है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अमीटर किस क्रम में जुड़ता है, वोल्टमीटर किस क्रम में जुड़ता है। तो अमीटर किस क्रम में जुड़ता है, हमेशा श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर किस क्रम में जुड़ता है, समांतर क्रम में। ये हमने फ्रेंड्स जो लगा रखा है, ये विभव विभाजन है। विभव विभाजन, इसका नाम है विभव विभाजन। विभव विभाजन, विभव विभाजन। पोटेंशियल डिवाइडर, मतलब जब चाहे तो विभव को बदल सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये यहाँ से ये 12 वोल्ट है, तो यहाँ ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो इधर नेगेटिव, इधर -12 होगा, और इधर कितना होगा, +12। और कहीं ना कहीं शून्य होगा, तो मान लेते हैं बीच में ये 0 वोल्ट है। अब जब इधर, अब यहाँ से प्लेट P1 को पॉजिटिव वोल्टेज देना है, तो इस तरीके से प्लेट P2 को पॉजिटिव वोल्टेज देना है, तो इस तरीके से इसको हम पॉजिटिव वोल्टेज देना है, तो इसको उठा के यहाँ टच करा देंगे। अच्छा, इधर के 0 है, तो इधर के नंबर कौन से होंगे, -1, -2, -3 और -12। इधर के कितने होंगे, +1, +2,
+3 +4 और +12 इस तरीके से। यानी कि इस सेटअप को इस तरीके से तैयार किया गया है कि जब चाहे तो प्लेट P2 को, ये फ्रेंड्स अभी नेगेटिव टर्मिनल, तो ये नेगेटिव बन गई और ये प्लेट कैसी बन गई, पॉजिटिव बन गई। तो जब चाहे प्लेट P2 को पॉजिटिव वोल्टेज से जोड़ सकते हैं, जितना चाहे उतना पॉजिटिव दे सकते हैं। जीरो करना चाहे तो इसको यहाँ टच करा देंगे, जीरो दे, जीरो वोल्टेज इसको मिल जाएगा। इसको यहाँ टच करा देंगे तो निगेटिव मिल जाएगा। प्लेट P1 को पॉजिटिव देना है, निगेटिव जितना चाहे उतना निगेटिव दे सकते हैं। जीरो चाहे जीरो यहाँ टच करा देंगे, जीरो मिल जाएगा। यहाँ टच करा देंगे, पॉजिटिव मिलता चला जाएगा। यानी कि इस सेटअप को इस तरीके से तैयार किया गया है कि जब चाहे प्लेट P2 को बैटरी के पॉजिटिव वोल्टेज से जो पॉजिटिव दे सकते हैं और जितना चाहे उतना निगेटिव दे सकते हैं। वही प्रोसेस इसमें फ्रेंड्स, प्लेट P1 में जितना चाहे उतना निगेटिव वोल्टेज, जितना चाहे उतना पॉजिटिव वोल्टेज दे सकते हैं। इस तरीके से सेटअप तैयार किया गया। अब देखिए इन तीनों ने, लेनार्ड, मिकल, हर्ट्ज ने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ कोई आई इंटेंसिटी, आई तीव्रता का कोई प्रकाश डाला फ्रेंड्स, इस तरीके से इस पर कोई आई तीव्रता का प्रकाश डाला उन्होंने प्लेट P1 पर। तो जो आई तीव्रता का कोई प्रकाश डाला गया, आई इंटेंसिटी की, तो यहाँ से क्या हुए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। क्या हुए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। आप जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को, विपरीत पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन ये इधर की ओर गति करेंगे, ये प्लेट P2 की ओर जाएंगे और प्लेट P2 की ओर जाते हुए और इस तरीके से होते हुए, इस तरीके से पूरा परिपथ आपका कंप्लीट हो जाएगा और करंट हमको मिल जाएगी। यानी कि इसका जो ग्राफ खींचा गया, तो इसका ग्राफ कुछ हमको इस तरीके से मिला फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। यहाँ आई तीव्रता का प्रकाश डाला है और फिर तीव्रता को फ्रेंड 2 गुना कर दिया है। तो आई तीव्रता का प्रकाश डाला है इस तरीके से। जब ये करंट है और ये तीव्रता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब आई तीव्रता का प्रकाश डाला गया तो हमको करंट यहाँ इतनी मिली, ये यहाँ धारा, ये करंट मिली। जब 2 आई तीव्रता का प्रकाश डाला गया तो करंट इतनी हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, तो जब अब यहाँ से अब तीव्रता, आई तीव्रता और 2 आई तीव्रता का मतलब तीव्रता बढ़ा दी है। पहले तीव्रता कम थी, अब तीव्रता ज्यादा है। तीव्रता बढ़ाएंगे कैसे, मान लो पहले इस विंडो को थोड़ा सा खोला गया, थोड़ा सा खोला गया तो थोड़ा सा प्रकाश पड़ेगा, तो उसकी तीव्रता कुछ कम होगी, तो आई तीव्रता। अब तीव्रता बढ़ानी है, तीव्रता बढ़ानी है तो इसको थोड़ा और ओपन कर दो, पूरा ओपन कर दो। पूरा ओपन कर देंगे तो ज्यादा प्रकाश इस पे पड़ेगा, ज्यादा प्रकाश पड़े तो तीव्रता बढ़ जाएगी। कुछ इस तरीके से हम लोग तीव्रता बढ़ा सकते हैं। तो यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम नंबर 1 तैयार हुआ कि जैसे ही आई तीव्रता का प्रकाश था तो इलेक्ट्रॉन, मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो रहे थे, निकल रहे थे और प्लेट P2 पर जा रहे थे, तो कुछ करंट हुई। लेकिन हमने तीव्रता को बढ़ा दिया तो अब 1000 से मान लो 2000 इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, तो 2000 इलेक्ट्रॉन निकलने लगे तो अब करंट आपकी क्या हो गई, बढ़ गई। तो करंट बढ़ गई तो यानी कि अब यहाँ से प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम नंबर 1 तैयार हो गया। नियम नंबर 1 कौन सा तैयार हो गया कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम फर्स्ट बन गया कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। यानी कि तीव्रता बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों जो यहाँ से प्लेट P1 से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम नंबर फर्स्ट ये बना कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम नंबर 1 है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ इसको क्या किया गया, प्लेट P2 को निगेटिव टर्मिनल दिया गया फ्रेंड्स, यानी कि निगेटिव टर्मिनल कुछ इस तरीके से दिया गया ऐसे। तो जब प्लेट P2 को निगेटिव टर्मिनल जोड़ा गया तब करंट तो
कुछ मिल रही थी, नेगेटिव यहाँ यहाँ नेगेटिव दिया जा रहा है, नेगेटिव वोल्टेज। तब तो मान लो पहले वन वन पे लगाए, मान लो -1 पे, तब तो कुछ करंट मिल रही थी फ्रेंड्स। मान लो यहाँ है हमारा ग्राफ, तो यहाँ तो करंट मिलेगी। लेकिन जैसे ही प्लेट P2 को और नेगेटिव टर्मिनल दिया गया, तो मान लो कोई पॉइंट ऐसा आया माइनस का V0 नेगेटिव वोल्टेज दिया गया, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट P1 से प्लेट P2 पर नहीं जा रहा था। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहा था, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा था, यानी कि ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा नहीं थी जो प्लेट P1 से P2 पर पहुंच जाए। तो यहाँ से एक प्रकाश गति प्रभाव का दूसरा नियम ये बन गया कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। फ्रेंड्स यह ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने शब्द कहा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, और उसमें क्या कहा था, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों में अंतर है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, क्योंकि तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ती जा रही है। पहले आई तीव्रता का तो करंट मान लो कुछ थी, ये सब है। फिर तीव्रता को 2 गुना कर दिया, तो यहाँ से मान लो करंट कितनी होगी, मान लो 40 एम्पियर। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तो समानुपाती होती है, लेकिन उस आपतित प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के समानुपाती नहीं होती है, यानी कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा तो करंट हमको नहीं मिलेगी, यानी कि कोई, तो ये नियम नंबर 2 तैयार हुआ। अब उन्होंने क्या किया, तीव्रता को बढ़ाना बंद कर दिया। अब उन्होंने आवृत्ति को बढ़ाया। किसको बढ़ाया फ्रेंड्स? आवृत्ति को बढ़ाया। तो आवृत्ति का हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। आवृत्ति आपको बढ़ाना है। अब आप कहेंगे सर आवृत्ति कैसे बढ़ाई जाती है? आवृत्ति देखिए कैसे बढ़ाई जाती है। मान लो पहले प्रकाश पड़ रहा था रेड कलर, लाल प्रकाश डाला जा रहा था। अब आवृत्ति बढ़ानी है तो आप जानते हैं कि विपग्योर में VIBGYOR, ये हमारे दृश्य प्रकाश में 7 कलर होते हैं। तो पहले मान लो OR विपग्योर, ये 7 कलर होते हैं। तो मान लो पहले रेड डाला तो फिर ऑरेंज डाल दे, आवृत्ति बढ़ जाएगी। येलो डाल दे, आवृत्ति और बढ़ जाएगी। ग्रीन डाल दे, आवृत्ति और बढ़ जाएगी। यानी कि अगर जो रेड डाला गया था तो ऑरेंज डाल दे, फिर येलो डाल देते, यानी कि इस तरीके से हम लोग प्रकाश डालते जाएंगे और आवृत्ति उसकी बढ़ जाएगी। और तीव्रता आपने बता दिया था फ्रेंड्स कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ मिला वो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिला। मान लो पहले इंटेंसिटी को फ्रेंड्स आई तीव्रता को सेम रखा गया, तो ग्राफ हमको कुछ इस तरीके से मिला, कुछ इस फॉर्म में। इस तरीके से पहले मान लो ν1 आवृत्ति डाली जा रही थी, और ये निगेटिव, उसको निगेटिव दिया गया V0, मान लो ये पहले V01। अब यहाँ पर हमको करंट मिल गई, क्यों? क्योंकि ये ν2 आवृत्ति थी। तो देखिए यहाँ पर ये मिला, तो ये करंट यहाँ पर ये मिल रही है, यहाँ पर करंट है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर क्या बता रहा है, y अक्ष पर, y एक्सिस पे आपको धारा बताई जा रही है, करंट फ्रेंड्स। तो यहाँ धारा मिल गई, तो यानी कि अब यहाँ से नियम नंबर 2 तैयार हो, प्रकाश गति प्रभाव का नियम नंबर 3। ये फिर तीसरा बन गया। तीसरा ये बन गया कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो यानी कि तीव्रता पर गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन आवृत्ति पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि आवृत्ति बढ़ाएंगे तो धारा क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब ये 3 नियम हो गए। अब देखिए चौथा नियम ये था कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ही प्रकाश धातु के पृष्ठ पर पड़ता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच कोई समय अंतराल नहीं लगता है। यानी कि
जब कोई प्रकाश किसी धातु पर पड़ता है वैसे ही धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जब ये निर्भर करता है गति आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो होती है इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति और गतिज ऊर्जा के बीच एक ग्राफ खींचा गया। तो ग्राफ जो खींचा गया वो ग्राफ हमको कुछ इस तरीके से मिला फ्रेंड्स। ये मान लो गतिज ऊर्जा, इधर गतिज ऊर्जा को फ्रेंड्स ई के से लिखेंगे, गतिज ऊर्जा को ई के से लिखेंगे और इधर आवृत्ति लिखेंगे। यानी कि ग्राफ हमको कुछ इस तरीके से मिला ऐसे। यानी कि अगर जो गतिज ऊर्जा आवृत्ति बढ़ाते चले जाएंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इससे अगर जो नीचे हम लोग आ गए, इस वाली आवृत्ति से अगर नीचे आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इधर माइनस की तरफ किसकी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा इसमें किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो एक ऐसी आवृत्ति, क्योंकि गतिज ऊर्जा माइनस तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, कोई हमको करंट नहीं मिलेगी। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। यहाँ तक तो उत्सर्जित हो, यहाँ तक तो गतिज ऊर्जा है यहाँ पर, लेकिन इससे नीचे नेगेटिव हो जाएगी तो कोई करंट नहीं मिलेगी। यानी कि एक ऐसी आवृत्ति जिससे धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए, और यही इसी आवृत्ति को हम लोग देहली आवृत्ति या देहली तरंगदैर्ध्य, देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति कहते हैं। तरंगदैर्ध्य भी इसी से निकलेगा। न्यूनतम आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या कहेंगे, अधिकतम तरंगदैर्ध्य। किसी धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक अधिकतम तरंगदैर्ध्य को देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस तरीके से अब देखिए, अब यहाँ से तीन आपके 4 नंबर का ये 4 नंबर प्रकाश विद्युत प्रभाव का ये नियम बना कि जैसे ही कोई भी प्रकाश की किरण धातु के पृष्ठ पर पड़ती है तो तुरंत इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लगता है, उत्सर्जन होने लगता है। ये नियम नंबर 4 हो गया। 5 देखो क्या बना, 5 ये बना कि किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, या उससे कम आवृत्ति पर धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगी। तो ये हमारे इतने 5 हमारे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम बने। अब फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कार्यफलन क्या है, देहली आवृत्ति क्या है, देहली तरंगदैर्ध्य क्या है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण क्या है, ये हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।